तो मैंने लीड के सारे खत्म करे 2x की स्पीड पे हम्म। 1 महीने के अंदर अंदर क्या बात है। डीपीपीस के साथ। तो उससे फिर लाइक काफी इंप्रूवमेंट हुआ। उसके बाद सारे लेक्चर्स देखने के बाद हम्म। अलग एक कॉन्फिडेंस आया। क्योंकि ये भी सब लोग नहीं जानते कि 82 से 98 पॉइंट 7 की 90 यस सर। की जर्नी बहुत बड़ी है ना, यस। क्योंकि ये 10-20 नंबर पूरी जान लगा लो बढ़ते नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस बार निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हम्म। मेरे दोस्तों ने लाइक मास्टर्स शुरू कर दिया है और हाँ। कुछ ने जॉब शुरू कर दिया है। तो हम्म। मुझे लग रहा था मैं पीछे ना छूट जाऊं इनसे। अब मेरे को बताओ यश, है ना, सुबह तो हमारी मुलाकात हुई थी, करेक्ट। यस सर। आप मेरे को थोड़ा यस सा सर। बताओ कि जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, क्या सोच के ओके आए सर। थे, और फिर जब आपने वो नंबर डाला अपना आईडी वाला और स्कोर आया, क्या स्कोर आया, कैसा लगा? यस सर। तो एक मैंने पिछले साल शुरू करी थी प्रेप, हम्म। पिछले साल जून के अराउंड। हम्म। एंड उसके बाद चल रही थी, बट पिछली बार मैं इतना सीरियस नहीं था प्रेप को अच्छा। लेके, क्योंकि ओके। मैं लास्ट ईयर था ना। सो हम्म। इसके बाद में 82 आई थी। हम्म। एंड फिर मैंने इस साल जून में सीरियस प्रेप स्टार्ट करी थी। ओके। तो मैंने फाउंडेशन लेक्चर से स्टार्ट किया। हम्म। और वहाँ पे एक्चुअली मेरे कॉन्स के कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर नहीं थे, ठीक है। बिल्कुल ही क्लियर नहीं थे। सो फाउंडेशन से मैंने स्टार्ट करा, मुझे लेक्चर्स काफी अच्छे लगे। ओके। क्योंकि नाइस। यस अरिथमेटिक में मैं बेसिक क्वेश्चंस तो हो जाते थे, लेकिन जो हम्म। कैट की पीवाईक्यूज थे ना, उनमें मैं हम्म। अटकता था। ओके। हाँ, और अलजेब्रा तो लाइक बिल्कुल ही दिमाग के ऊपर से चल जाता था। सीधा XYZ हो जाता था उसका। हाँ, एक्स वाई जेड ही हो जाता था। हम्म। तो मैंने फिर उससे फाउंडेशन से स्टार्ट करा। फिर मैंने पहले तो मैं ना आलस कर रहा था एलीट बैच को देखने में, क्योंकि मुझे लग रहा था हम्म। 2.5 घंटे के लेक्चर्स कौन देखेगा। हम्म। पर मैंने कहा हम्म। नहीं, बट सीरियस होके करना है तो देखना बेटर रहेगा हम्म। पूरा। तो मैंने हम्म। एलीट के सारे खत्म करे 2x की स्पीड पे हम्म। 1 महीने के अंदर अंदर क्या बात है। डीपीपीस के साथ। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। हाँ, हम्म। तो उससे फिर लाइक काफी इंप्रूवमेंट हुआ। उसके बाद सारे लेक्चर्स देखने के बाद हम्म। अलग एक कॉन्फिडेंस आया कि हम्म। कर सकता हूँ, अब कैट में स्कोर अच्छा ला सकता हूँ। हम्म। फिर और जब फिर नंबर मैंने डाला तो कितनी परसेंटाइल आई? 98.70। 98.70। तो फिर वो नंबर देख के कैसा लगा, जहाँ 81 वाह। 82 पे थे, है ना? बहुत अच्छा लग रहा है सर। क्योंकि ये भी सब लोग नहीं जानते कि 82 से 98 पॉइंट 7 की भी यस सर। 90.5 की जर्नी बहुत बड़ी है ना, यस। क्योंकि ये 10-20 नंबर पूरी जान लगा लो बढ़ते नहीं है, राइट। यस सर। यस सर। ये भी बहुत मतलब एफर्ट लेता है, बिकॉज जब एक बार कोर्स स्टेगनेंट हो जाए तो बड़ी दिक्कत आती है ना। यस सर। तो मेरे को ये बताओ कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा हर्डल क्या था, ये जो जून जुलाई में प्रिपरेशन स्टार्ट करी और यहाँ तक पहुंचे, है ना, तो हाँ सबसे बड़ा हर्डल आपका एकेडमिकली क्या था, और नॉन एकेडमिकली भी क्या था, कि मतलब कुछ सेक्रीफाइस चल रहे थे, दोस्तों के साथ नहीं घूम रहे थे, या बहुत यस सारी चीजें सर। दिमाग में थी, क्या चल रहा था? सर दोनों ही चीजें थी एक्चुअली। मैं ना पहले घर पे पढ़ रहा था, बट ठीक घर है। पे ना मेरा फोकस नहीं बन पा रहा था। ठीक है। वो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। तो हम्म। मैंने फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करी। अच्छा। हाँ, लाइब्रेरी होता है ना वहाँ पे स्टडी सेंटर, तो वहाँ हाँ पे समझ आके गया पढ़ मैं। लो। करेक्ट। तो मैं यहाँ पे लाइक 3 महीने से मैं कंसिस्टेंटली आ रहा हूँ लाइब्रेरी। अच्छा, रोज आते थे आप लाइब्रेरी? हाँ, रोज आ रहा हूँ कितना और दूर मैं है ये लाइक। लाइब्रेरी आपके घर से? हाँ, लाइब्रेरी ये है कितनी? मेरे घर से 1 किलोमीटर। वो 1 किलोमीटर रोज का आपने बांध रखा था कि मैं रोज घर से निकलूंगा, लाइब्रेरी जाऊंगा हाँ। और पढ़ाई करूंगा हाँ। रूटीन से? अच्छा। हाँ सर, और मैं लाइक 8-10 घंटे के लिए आ जाता था। अच्छा, और 8-10 फिर घंटे लाइब्रेरी बैठे रहते थे? हाँ सर, बीच में मैं चाय पीने चल जाता था, कुछ खाने हम्म। चल जाता था, बट वैसे मैं 8-10 घंटे के लिए आता था रोज। ओके, नाइस। हाँ, सही है। और सर बीच में जब मॉक्स दे रहा था मैं, तो मॉक्स में हम्म। काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे थे मार्क्स, हम्म। काफी ज्यादा। तो हम्म। मुझे लगा था यार क्या होने वाला है, हम्म। कितने ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कि हम्म। कैट में ना ऐसे हो जाए, कैट वाले दिन फ्लक्चुएट तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो हम्म। फिर मैंने आपकी आई डोंट नो कौन सी वीडियो थी, उसमें हम्म। आपने बताया था कि मॉक्स दे रहे हो तो किसी एक मॉक में अच्छा है ना, तो हम्म। उसके बाद मॉक्स देने छोड़ दो, ताकि कॉन्फिडेंस के साथ जाओ पेपर में। हाँ, अगर लास्ट 10-15 दिन है तो यस। यस, ये हाँ। पॉडकास्ट था। और एक बच्चा ही था जो अभी इस समय कैप जेमिनाई में है, और उस बच्चे ने ये यस सर। चीज क्लेम की थी और उसने कहा था हाँ कि सर। मैं 2 बार पेपर दिया है, तो सेकंड हाँ टाइम हाँ। उसने यही किया था कि उसके जैसे ही एक बार मॉक में 99 हिट हुआ उसने छोड़ दिया। ऑफ यस कोर्स सर। ऐसी चीजें हम सितंबर में रिकमेंड नहीं करते, बट यस इफ यू आर सेटिंग इन नवंबर यस सर। तो हम ये रिकमेंड यस करते सर। हैं कि भाई मोमेंटम मैं दे दो मेरे को। यस सर, मैंने भी नवंबर में ही किया ये। हाँ, हाँ। परफेक्ट, सही चीज है ये, एकदम यस सही सर। चीज है। यस परफेक्ट। सर, तो उसके बाद लाइक मैं कॉन्फिडेंस बन गया था। उसके बाद मैंने वैसे करा बिना मॉक्स के प्रैक्टिस, ताकि फ्लक्चुएट होके वापस कॉन्फिडेंस ना हो जाए। अच्छा, अब आप फाइनल ईयर आपका खत्म हो चुका था एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एंटायर ईयर, है ना?
तो यस अब सर, इस समय ऐसा सिचुएशन होता है कि कुछ-कुछ आपके दोस्त जो हैं, जो कुछ-कुछ करने निकल गए होंगे, किसी ने कोई जॉब लगा ली हो, किसी ने यस कुछ सर, निकाला। तो उस समय यस सर, कैसा फ़ील होता था कि यार मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, पेपर निकलेगा कि नहीं, ये लोग तो काम करने निकल गए। यस सर। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि इस बार निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि हुँ, मेरे दोस्तों ने लाइक मास्टर्स शुरू कर दिया है और हाँ, कुछ ने जॉब शुरू कर दिया है। तो हुँ। मुझे लग रहा था मैं पीछे ना छूट जाऊं इनसे। हाँ, तो ये मेंटल प्रेशर भी एक जो होता है, इतने बड़े-बड़े जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो आपसे 1 साल डिमांड करते हैं या 1 साल में 1 बार आते हैं, तो ये सब एक एडिशनल प्रेशर होता है, जो उस बच्चे के ऊपर ही चल रहा था और सबकी डिफरेंट स्टोरीज़ है, राइट? यस सर, लाइक यू हैड यस योर सर, फ्रेंड, किसी की कोई और स्टोरी, राइट? किसी का कोई यस सर, बैकग्राउंड इतना फाइनेंशियली वेल नहीं है, यस वो भी सर, सोच रहा है कि सब कुछ लगा यस रखी सर, है, अपनी जान लगा रखी है यस उसने सर, भी। तो यस सर, सो फॉर यू इट वाज़ लाइक कि मतलब मेरा 1 साल ऐसा हो गया और मेरे दोस्त निकल गए हैं, तैयारी करें, तो आपको उसमें लगना था। यस सर, और यस फिर सर, जब रिजल्ट देखा तो हाउ रिलीफ यू वाज। यस आई वाज सो रिलीव्ड। हम्म ऐसा हुआ कि लाइक मेहनत काम आ गई। एक ऐसा मेहनत जो का बोझ फल मिल चल रहा गया। होता है वो एकदम लगता है ना कि चल भाई गया हो गया यार हाँ सर, अच्छा गया मेरा। प्रेशर रिलीव हो गया। ऑल्दो यस देयर इज अ लॉट ऑफ जर्नी रिमेनिंग जीडीपीआई की प्रेप करना यस है पर सर, ये तो पता है कि इतना अच्छा परसेंटाइल है कि दरवाजे खुलेंगे एंड वी कैन ग्रैब दैट राइट। यस आप सर, यस सर, तो इट्स ग्रेट और घर पे हो कि घर फिर पढ़े तो आप लाइब्रेरी में हो राइट। यस सर, अभी मैं रिजल्ट आया तो लाइब्रेरी में। घर पे जाके फिर बताया घर वाले ऐसा तो नहीं कहते तू लाइब्रेरी भी जाता है कहाँ जाता है। नहीं सर, इतना भरोसा है मुझ पे। हाँ ठीक है बहुत ही बढ़िया होना भी चाहिए। तो फिर हाँ जब घर सर, वालों को रिजल्ट बताया तो कैसा लगा। सर काफी खुश हुए, लाइक काफी खुश हुए। मम्मी तो हम्म काफी खुश हुई। हम्म और उन्हें कहा, वो मम्मी कह रही थी कि हाँ लाइक अब लग रहा है तू पढ़ने जा रहा था अच्छे से। हाँ तो कई अभी बार घर मुझे लेट भी हो जाता था ना, 10:30 11 बज जाते थे घर पहुंचते पहुंचते। करेक्ट। सो लाइक हाँ मम्मी कहती थी कि इतनी लेट भी मत आया कर, रात को सेफ नहीं है। हम्म बट वो पढ़ते हो पता नहीं चलता ना रात उस को। समय आपको पता ही नहीं होता आपकी एक अलग स्ट्रगल चल रही होती है खुद से हाँ अपने सर, यस्टरडे वाले वर्जन से कैसे बेटर होना है आप उसी यस स्ट्रगल में सर, होते हो। आपको पता ही नहीं यस सर, चलता क्या हो रहा है कब वो लेक्चर 2x पे देखते देखते घंटा 1.5 घंटा निकल गया। एग्जैक्टली ऐसे सर। हमें भी पता नहीं चलता था मतलब मुझे याद है मैं एक मैराथन लेने आया था वो 4.5 5 घंटे खिंच गई थी मैं भी बाद में हम्म, घर जाके सोच रहा हूँ ये क्या हो गया ऑफिस में कोई है क्या नहीं। सो इट हैपेंस यस दैट सर, आपको पता ही नहीं चलता टाइम का तो सेम ऑफ यस कोर्स सर, 8 10 घंटे बैठ जाते होगे है ना हम्म, वो बीच में यू टेक दैट टी और कॉफी ब्रेक वही ले जाता है हाँ करेक्ट। सर, हाँ सर। तो मतलब अभी ऐसे लाइक मैं इसलिए भी बैठना आसान हो जाता था, आपकी लेक्चर्स इतने ज्यादा वो होते थे ना हम्म एनर्जी के साथ। हम्म तो उसमें एक मुझे भी लगता था कि लाइक आपको देख के कि मुझे भी लगता था एनर्जी से अंदर से आती थी। एनर्जी तो आप लोगों से ही आती थी ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ वैसे अभी भी देखो ऐसे ही इसलिए हाँ बैठा सर। हूँ कुछ पता ही नहीं क्या मतलब है बस बैठे हुए हैं। तो अभी अभी कहाँ पे हो अभी घर पे हो लाइब्रेरी में किधर किसको अभी बधाई मैं देने गए अभी तो सर मैं लाइब्रेरी के बाहर हूँ। जाके देख रहे हो जाओगे यहीं पे आके पढ़ा करता था। हाँ हाँ सर, और सर मैं जैट के लिए भी पढ़ रहा हूँ ना। अच्छा जेड के लिए भी तैयारी चल रही है सही है। हाँ तो सर। मम्मी नहीं कह रही कि बेटा पेपर तो हो गया परसेंटाइल आ गई अब क्या कर रहा है लाइब्रेरी में। मैंने बता दिया उन्हें कि जो 7 को पेपर है उसके लिए पढ़ रहा हूँ। चलो सही है यार सही है और घर वालों का सपोर्ट वपोर्ट कैसा रहा पूरी जर्नी में। समझ गए थे वो लोग अच्छा कैट था। क्या है कैट क्या नहीं है दे न्यू इट। हाँ, उन्हें लाइक शुरुआत पिछले साल ना मेरे जैट में 92 परसेंटाइल आ गई थी। अच्छा ग्रेट। हाँ, तो मुझे कुछ कॉलेजेस मिल रहे थे, हम्म बट मैंने घर वालों को मना कर दिया कि इसमें वो बात नहीं आ रही हम्म मुझे। हम्म। तो तो मतलब घर वाले भी इस चीज को समझ गए थे कि यार हाँ कोई बात नहीं हमारा लड़का अभी जॉब पे नहीं जा रहा तो मास्टर्स हाँ, नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं he'll do something well with it। हाँ, हाँ, उन्हें लाइक थोड़ा सा लगा था कि अगर मिल रहा है तो ले ले, बट मैंने कहा था कि एक बार फिर से ट्राई कर सकता हूँ, हम्म। बेटर एक्सपेक्ट करके। तो फिर वो अच्छा मान अच्छा गए। अच्छा है यार ये लोग समझ गए तो राइट। तो यस सर, मतलब इफ यू गेट दैट सपोर्ट तो ये और भी बढ़िया जर्नी हो जाती है एक मेंटल रिलीफ तो होता है आपके पास एटलीस्ट राइट। और यस सर। कॉलेज कॉलेज वॉलेज कौन सा था आपका कौन से ईयर में थे। शिवाजी कॉलेज सर, DU। शिवाजी कॉलेज डीयू अच्छा तो दिल्ली में ही आसपास यहीं पे है यहीं लाइब्रेरी लेके यस लगे सर, हुए। यस नाइस सर। नाइस फिर तो जल्दी मुलाकात होगी। वीकेंड पे ट्राई करते हैं मिलते हैं वीकेंड पे बुलाते हैं आपको ओके यहाँ पे सर, ना है ना। ओके सर, मिलता तो है। बढ़िया है एक दिन लाइब्रेरी से निकाल के आना मिलने यहाँ पे चाय हाँ पिलाएंगे सर, आपको। जरूर जरूर। ठीक है तो यार यश बड़ा अच्छा ओके लगा सर, है ना टेक योर टाइम ओके, जाओ पढ़ो जैट के ओके। लिए ऑल और द सर वेरी थैंक बेस्ट। यू, आपके लेक्चर्स ने सच्ची में काफी हेल्प किया। वेरी वेलकम वेरी वेलकम यस, वेरी वेलकम जल्दी मिलेंगे। ये सब बातें तो यस सर, चलती रहेंगी ठीक है। ओके सर। चलो ओके यश।